जय बजरंगबली साथियों। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि जब जीवन की हर राह बंद हो जाए, जब अपनों का साथ छूट जाए, जब धन वैभव मान सम्मान सब धूल में मिल जाए, तब भी कहीं न कहीं कोई अदृश्य शक्ति हमें टूटने से बचा लेती है? क्या सच में मंगलवार का दिन इतना प्रभावशाली है कि यदि श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनी जाए तो भाग्य की दिशा बदल सकती है? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की वह ज्वाला है जो राख हो चुके जीवन को फिर से प्रज्वलित कर देती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हर मोड़ पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके जीवन के संकटों को भी समाप्त कर सकता है। और यदि आप सच्चे हनुमान भक्त हैं तो अभी कृष्ण एम्पायर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली, ताकि यह पावन कथा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचे। अब शांत मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं मंगलवार व्रत की यह चमत्कारी कथा। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त की पावन भूमि पर एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य था, अनंतपुर। वहां के महाराज थे धर्मनिष्ठ, दानी और पराक्रमी राजा आदित्यकेतु। उनके राज्य में सुख शांति का वास था। नदियां जल से भरी रहती, खेत सोने की बालियों से लहलहाते, गौशालाएं समृद्ध थीं और मंदिरों में प्रतिदिन शंखनाद गूंजता था। राजा प्रत्येक मंगलवार को उपवास रखते, प्रभु हनुमान की विशेष पूजा करते और संध्या समय कथा सुनते। वे मानते थे कि शक्ति और बुद्धि का स्रोत केवल प्रभु की कृपा है। महारानी भवानी देवी अत्यंत पतिव्रता, करुणामयी और धर्मपरायण थीं। वे स्वयं निर्धनों को अन्न देतीं और राज्य की कन्याओं के विवाह का भार उठातीं। समय बीतता गया और अनंतपुर की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। परंतु संसार का नियम है, जहां वैभव होता है वहां परीक्षा भी अवश्य आती है। एक वर्ष वर्षा कम हुई, दूसरे वर्ष सूखा पड़ा, तीसरे वर्ष महामारी फैल गई, खेत बंजर हो गए, पशु मरने लगे और नगर में हाहाकार मच गया। राजा ने तुरंत राजकोष खोल दिया। उन्होंने घोषणा की, जब तक मेरे खजाने में एक भी स्वर्ण मुद्रा है, मेरी प्रजा भूखी नहीं रहेगी। अन्न का वितरण होने लगा, भंडारे चलने लगे। परंतु विपत्ति थमती नहीं थी। धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा। पड़ोसी राज्यों ने यह अवसर देखकर सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। जो धन बचा था वह सेना की रक्षा में लग गया। महल के सेवक एक एक कर विदा होने लगे। महारानी ने अपने आभूषण उतारकर राजा के चरणों में रख दिए। स्वामी, यदि प्रजा भूखी है तो इन गहनों का क्या मूल्य? राजा की आंखों में आंसू आ गए, पर कर्तव्य की वेदी पर सब अर्पित कर दिया गया। अंततः वह दिन आया जब महल में अन्न का एक दाना भी शेष न रहा। राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए और नगर की गलियों में निकल पड़े। वही नगर जहां कभी उनके स्वागत में पुष्प वर्षा होती थी। उन्होंने एक घर के सामने हाथ फैलाया, भिक्षाम देहि। भीतर से उत्तर मिला, अरे भिखारी, आगे बढ़। राजा का हृदय कांप उठा। जिन्हें उन्होंने कभी सहारा दिया था वे उन्हें पहचान न सके। किसी ने उपहास किया, किसी ने धूल उछाली। राजा थककर सूखी नदी के तट पर बैठ गए। आंखों से आंसू बहते हुए बोले, हे संकट मोचन, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ थी? मैंने सदा धर्म का मार्ग अपनाया, फिर यह परीक्षा क्यों? उसी क्षण उनके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था, मुख पर करुण मुस्कान। उन्होंने कहा, राजन, यह दंड नहीं, परीक्षा है। तुमने सब कुछ दान किया, पर अपने भीतर के मैं को नहीं छोड़ा। मंगलवार का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, अहंकार त्यागने का नाम है। राजा ने विनम्र होकर चरण पकड़े। हे महात्मा, मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने अपने झोले से एक छोटी मिट्टी की हनुमान प्रतिमा निकाली और बोले, आज मंगलवार है। तुम और तुम्हारी रानी पूर्ण श्रद्धा से व्रत और कथा करो। यदि भाव सच्चा हुआ तो कल का सूर्योदय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। राजा महल लौटे। रानी मूर्छित अवस्था में मंदिर के पास पड़ी थीं। उन्हें होश में लाकर सारी बात बताई। दोनों ने टूटे मंदिर को साफ किया। न धूप, न दीप, न नैवेद्य, केवल आंसू और विश्वास।
उन्होंने मानसिक पूजा आरंभ की। आधी रात को मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध भिक्षुक ने पुकारा, पानी मिलेगा? उनके पास केवल एक पात्र जल था, वही उन्होंने दे दिया। भिक्षुक ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गया। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रतिमा से आभा निकली। दोनों ने अनुभव किया कि संकट की रात अब समाप्त होने वाली है। परंतु यह तो केवल आरंभ था। प्रभु की लीला अभी शेष थी और अगली परीक्षा पहले से भी कठिन होने वाली। वो केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं, ये तुम्हारे पूर्वजों के एक अधूरे संकल्प का परिणाम है। वर्षों पूर्व तुम्हारे कुल के एक राजा ने वचन दिया था कि हर मंगलवार राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, पर समय के साथ वो नियम शिथिल हो गया। तुम्हारे राज्य की समृद्धि बढ़ी, पर वो व्रत नियमित रूप से नहीं निभाया गया। उसी अधूरे संकल्प की छाया आज संकट बनकर आई है। राजा का मस्तक झुक गया। उन्हें स्मरण आया कि वैभव के दिनों में कई बार केवल औपचारिक पूजा हुई थी, भाव कम हो गया था। वृद्ध ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से ये संकल्प लो कि जब तक तुम्हारे राज्य में एक भी प्राणी भूखा है, तब तक तुम स्वयं पूर्ण सुख स्वीकार नहीं करोगे और प्रत्येक मंगलवार कथा, दान और सेवा का नियम स्थापित करोगे, तो भाग्य का चक्र पुनः घूमेगा। तभी अचानक तेज हवा चली। सूखे आकाश में बादलों की पहली गर्जना सुनाई दी। महल के आंगन में गिरती वर्षा की पहली बूंदों ने धूल को शांत कर दिया। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने भूमि पर दंडवत होकर कहा, हे संकट मोचन, मैं प्रण करता हूं कि यह राज्य अब केवल मेरा नहीं, आपकी सेवा का स्थान होगा। वृद्ध का रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा और एक क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो वायु में विशाल गदा की छाया झलकी हो। वर्षा तेज हो गई। सूखी धरती की प्यास बुझने लगी। अगले ही दिनों में नदियां भरने लगी। दूर गांवों से अन्न के रथ आने लगे, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में अप्रत्याशित समृद्धि हुई और उन्होंने सहायता भेजी। प्रजा ने जब देखा कि राजा और रानी ने विपत्ति में भी व्रत नहीं छोड़ा, तो उनका विश्वास लौट आया। विद्रोह शांत हो गया। खेतों में फिर हरियाली उगाई और अनंतपुर में यह नियम सदा के लिए स्थापित हुआ कि मंगलवार का दिन सेवा, दान और कथा का होगा। और उस दिन से राजा आदित्य केतु ने कभी भी स्वयं को राज्य का स्वामी नहीं, बल्कि प्रभु का सेवक माना, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, विनम्रता और अटूट विश्वास से आती है। वर्षा के बाद अनंतपुर फिर से हरियाली से भर उठा। नदियां लबालब हो गईं, खेतों में अन्न लहराने लगा और प्रजा ने राहत की सांस ली। परंतु राजा आदित्य केतु के मन में अब पहले जैसा गर्व नहीं था, बल्कि एक गहरा वैराग्य और सेवा का संकल्प था। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि प्रत्येक मंगलवार कोई भी भूखा नहीं सोएगा और स्वयं वे तथा रानी भवानी देवी उस दिन उपवास रखकर अन्नदान करेंगे। कुछ ही महीनों में राज्य की समृद्धि लौट आई, पर तभी एक नया संकट धीरे धीरे जन्म लेने लगा। पड़ोसी राज्य का एक महत्वाकांक्षी राजा, जो पहले आक्रमण कर चुका था, अब अनंतपुर की पुनः बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करने लगा। उसने गुप्त रूप से षड्यंत्र रचा और राज्य में यह अफवाह फैलवाई कि राजा का वैभव किसी तांत्रिक शक्ति से लौटा है। प्रजा के कुछ दुर्बल मन वाले लोग संशय में पड़ गए। बाजारों में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ दरबारी भी लालच में आकर शत्रु से मिल गए। ठीक एक मंगलवार की पूर्व संध्या पर राजमहल के अन्न भंडार में रहस्यमय आग लग गई और सारा संग्रहित अन्न जलकर राख हो गया। प्रजा में हाहाकार मच गया, क्योंकि अगले दिन साप्ताहिक अन्नदान होना था। दरबारियों ने सलाह दी कि इस बार व्रत और दान स्थगित कर दिया जाए, पर राजा ने दृढ़ स्वर में कहा कि यदि आज हम भय से पीछे हटे तो हमारा संकल्प व्यर्थ हो जाएगा। रानी ने भी कहा कि परीक्षा समृद्धि में नहीं, बल्कि संकट में होती है। उसी रात राजा और रानी ने बिना अन्न के, बिना संसाधन के मंदिर में दीप जलाया और प्रण किया कि चाहे उन्हें स्वयं वन में जाकर भिक्षा मांगनी पड़े, पर मंगलवार का अन्नदान नहीं रुकेगा। प्रातः होते ही वे साधारण वस्त्र पहनकर नगर में निकल पड़े और स्वयं घर घर जाकर अन्न एकत्र करने लगे। ये दृश्य देखकर प्रजा का हृदय पिघल गया। जिन लोगों ने अफवाहों पर विश्वास किया था, वे लज्जित हो उठे और स्वेच्छा से अपने घरों का अन्न लाकर महल में जमा करने लगे। थोड़े ही समय में इतना अन्न इकट्ठा हो गया कि दान पहले से अधिक हुआ।
तभी दरबार के एक विश्वासघाती मंत्री का षड्यंत्र उजागर हुआ। वो शत्रु से मिला हुआ था और उसी ने आग लगवाई थी। राजा ने उसे दंडित किया, पर क्रोध से नहीं बल्कि न्याय से, और घोषणा की कि राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं बल्कि सत्य और विश्वास से होती है। उस मंगलवार को जब हजारों भूखों को भोजन मिला तो वातावरण में फिर वही दिव्य सुगंध फैली और राजा ने अनुभव किया कि संकट मोचन की अदृश्य कृपा फिर उनके साथ है। उन्होंने समझ लिया कि हर नई समृद्धि के साथ एक नई परीक्षा आती है, पर जो भक्त संकल्प, सेवा और विनम्रता नहीं छोड़ता, उसके राज्य और जीवन की रक्षा स्वयं। मंदिर के दीपक की लौ एक क्षण को प्रचंड हो उठी। उसी समय राजा जो अचेत पड़े थे, उन्हें स्वप्न में वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी अंतिम परीक्षा तुम्हारे शरीर से नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य से थी। तुमने राज्य, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ त्याग दिया, पर विश्वास नहीं छोड़ा। अब उठो और शेष जीवन को केवल सेवा के लिए जियो। राजा ने स्वप्न में उनके चरणों को स्पर्श किया और अचानक उनकी आंखें खुल गईं। महल में उपस्थित वैद्य आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि उनका ताप उतर चुका था और नाड़ी स्थिर हो चुकी थी। समाचार फैलते ही प्रजा मंदिर की ओर उमड़ पड़ी। उसी क्षण आकाश में बादलों के बीच से सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के शिखर पर पड़ीं और वातावरण में ऐसी शांति छा गई मानो अदृश्य रूप से किसी ने आशीर्वाद दिया हो। राजा ने उठते ही घोषणा की कि अब अनंतपुर का शासन केवल राजसत्ता नहीं बल्कि धर्म और सेवा का प्रतीक होगा। उन्होंने राजकोष का एक भाग स्थायी रूप से अन्न क्षेत्र के लिए निर्धारित किया, विद्यालय, गौशाला और आश्रय गृह स्थापित किए और हर मंगलवार स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर प्रजा के बीच बैठते। उस दिन से अनंतपुर में यह विश्वास अटूट हो गया कि जब संकट की रात सबसे गहरी होती है, तभी प्रभु की कृपा सबसे निकट होती है। और राजा आदित्य केतु ने अपने जीवन के अंत तक ये संदेश दिया कि सच्चा चमत्कार धन में नहीं, विनम्रता, दया और अटूट श्रद्धा में छिपा है। जो मनुष्य विपत्ति में भी व्रत, सेवा और विश्वास नहीं छोड़ता, उसके जीवन की डोर स्वयं संकट मोचन संभाल लेते हैं। राजा आदित्य केतु के स्वस्थ होने के बाद अनंतपुर में जैसे नई चेतना का उदय हुआ, परंतु समय की धारा कभी रुकती नहीं। वर्षों बीत गए और राज्य समृद्धि, सेवा और धर्म का आदर्श बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ केवल व्यापार के लिए नहीं बल्कि यह देखने आते कि कैसे एक राजा ने विपत्ति को तपस्या में बदल दिया। परंतु वृद्धावस्था धीरे धीरे राजा के जीवन में प्रवेश करने लगी। शरीर अब पहले जैसा बलवान नहीं रहा, पर मन पहले से अधिक शांत और स्थिर था। एक मंगलवार की संध्या को जब वे मंदिर में कथा सुन रहे थे, उनके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। कथा के पश्चात उन्होंने रानी और युवराज को अपने पास बुलाया और कहा कि सत्ता का भार अब अगली पीढ़ी को सौंपने का समय आ गया है, क्योंकि राज्य का सच्चा वैभव राज सिंहासन में नहीं बल्कि उस सेवा परंपरा में है जिसे हमने स्थापित किया है। उसी रात उन्हें स्वप्न में वही दिव्य साधु पुनः दिखाई दिए और बोले, राजन, तुम्हारी यात्रा पूर्ण होने को है, पर याद रखना, तुम्हारा शरीर नश्वर है, तुम्हारा संकल्प अमर रहेगा। अगले प्रातःकाल राजा ने राजसभा में औपचारिक रूप से युवराज को उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं साधारण वस्त्र धारण कर सेवा कार्यों में अधिक समय देने लगे। उन्होंने राज्य के प्रत्येक गांव में अन्न क्षेत्र स्थापित करवाया और आदेश दिया कि हर मंगलवार केवल दान ही नहीं बल्कि क्षमा का भी दिन होगा। यदि किसी के हृदय में वैर है तो वह उस दिन उसे त्याग दे। कुछ महीनों बाद एक शांत मंगलवार की भोर में जब मंदिर में राम नाम का कीर्तन चल रहा था, राजा आदित्य केतु ध्यान मग्न अवस्था में बैठे बैठे ही समाधि में लीन हो गए। उनके चेहरे पर वही संतोष था जो पहली वर्षा के दिन दिखाई दिया था। पूरा राज्य शोक में डूब गया, पर साथ ही गर्व से भर उठा कि उनका राजा मृत्यु से नहीं बल्कि सेवा और भक्ति की पूर्णता से विदा हुआ। रानी भवानी देवी ने उनके संकल्प को जीवन भर निभाया और अनंतपुर की परंपरा पीढ़ियों तक चलती रही। लोगों ने अनुभव किया कि जहां निस्वार्थ सेवा, नियमित व्रत और अटूट श्रद्धा होती है, वहां संकट स्थायी नहीं रह सकता। और इस प्रकार यह कथा केवल एक राजा की नहीं बल्कि उस सत्य की बन गई कि मंगलवार का व्रत यदि मन, वचन और कर्म से किया जाए
तो जीवन का हर अंधकार अंततः प्रकाश में बदल जाता है, क्योंकि सच्चे भाव से पुकारे गए संकट मोचन कभी अपने भक्तों को अधर में नहीं। राजा आदित्य केतु के समाधि लेने के बाद भी अनंतपुर की कथा समाप्त नहीं हुई, बल्कि वहीं से एक नई परंपरा का जन्म हुआ। युवराज धर्मप्रसाद ने अपने पिता के संकल्प को राज्य का शाश्वत नियम बना दिया। परंतु समय के साथ समृद्धि फिर बढ़ी, व्यापार फला फूला, महल पुनः वैभव से भर गया और धीरे धीरे नई पीढ़ी के कुछ लोग उस कठिन अतीत को केवल एक कहानी समझने लगे। सेवा का भाव कम होने लगा। अन्नदान तो होता था, पर उसमें वह विनम्रता नहीं रही। कथा सुनी जाती थी, पर ध्यान आधा रहता था। तभी प्रकृति ने एक बार फिर संकेत दिया। अचानक राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु बिना कारण बीमार पड़ने लगे, आकाश में धूल भरी आंधी चलने लगी और लोगों के मन में अशांति बढ़ने लगी। दरबार में चिंता छा गई। तब तक राज्य सुरक्षित है, पर जैसे ही मन में अहंकार प्रवेश करता है, परीक्षा निकट होती है। और इस प्रकार ये कथा केवल एक परिवार की गाथा नहीं, बल्कि हर युग के मनुष्य के लिए चेतावनी और प्रेरणा बन गई कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि भीतर की भक्ति में निवास करती है, और जो इसे समझ लेता है उसका जीवन ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। समय का प्रवाह अनंतपुर को युगों की ओर ले गया। राजवंश बदले, महलों की संरचना बदली, पर मंगलवार का व्रत और सेवा की परंपरा राज्य की आत्मा बन चुकी थी। फिर भी इतिहास साक्षी है कि जब भी मनुष्य समृद्धि में डूबकर मूल भाव को भूलने लगता है, तब ईश्वर उसे स्मरण कराने का कोई न कोई मार्ग अवश्य चुनते हैं। और ऐसा ही एक कालखंड आया जब कई वर्षों तक सब कुछ शांत और व्यवस्थित रहा। व्यापार चरम पर था, भंडार अन्न से परिपूर्ण थे, मंदिरों में दीप जलते थे, पर भीतर की विनम्रता धीरे धीरे औपचारिकता में बदलने लगी। कथा सुनना एक नियम रह गया, भाव का ताप कम हो गया। तभी एक वर्ष ऐसा आया जब राज्य में बाहरी संकट नहीं, बल्कि भीतर का संकट जन्मा। लोगों के मन अशांत होने लगे, परिवारों में कलह बढ़ी, लोभ और स्पर्धा ने रिश्तों को कठोर बना दिया। अन्न तो था, पर संतोष नहीं था, वैभव था, पर शांति नहीं थी। युवराज धर्मप्रसाद, जो अब वृद्ध हो चुके थे, एक रात गहन चिंतन में डूबे मंदिर पहुंचे और उसी स्थान पर बैठे जहां उनके पिता ने समाधि ली थी। उन्होंने आंसुओं के साथ प्रार्थना की कि हे संकट मोचन, यदि हमने फिर से भाव खो दिया है तो हमें दंड नहीं, दिशा दीजिए। उसी क्षण मंद वायु चली और दीपक की लौ असामान्य रूप से स्थिर हो गई। वृद्ध राजा को भीतर से एक प्रेरणा मिली कि अंतिम और सबसे गहरी परीक्षा बाहरी अभाव नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि की होती है। अगले मंगलवार उन्होंने पूरे राज्य में एक विशेष आह्वान किया कि इस बार केवल अन्नदान नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की एक बुराई त्यागने का संकल्प लेगा। कोई क्रोध छोड़ेगा, कोई लोभ, कोई छल, कोई आलस्य। उस दिन राजमहल के प्रांगण में असंख्य लोग एकत्र हुए। अमीर और गरीब एक ही पंक्ति में बैठे। कथा आरंभ हुई और जैसे जैसे शब्द गूंजते गए, लोगों के भीतर दबे अपराधबोध और कठोरता पिघलने लगी। कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से अपने दोष स्वीकार किए। भाइयों ने वर्षों पुराने विवाद समाप्त किए। व्यापारियों ने अन्यायपूर्ण लाभ त्यागने की घोषणा की। युवाओं ने सेवा दल बनाए। जब संध्या हुई तो ऐसा लगा मानो राज्य के ऊपर से कोई अदृश्य भार उतर गया हो। उसी क्षण आकाश में हल्की वर्षा हुई, पर इस बार वर्षा से अधिक प्रभाव लोगों के चेहरों पर दिख रहा था। वह आंतरिक शांति जो वर्षों से लुप्त थी। वृद्ध धर्मप्रसाद ने समझ लिया कि यही इस कथा का अंतिम रहस्य है, कि सच्चा चमत्कार बाहरी धनवृष्टि नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धि है। कुछ ही समय बाद उन्होंने शांत मन से अपने उत्तराधिकारी को यह परंपरा सौंप दी और कहा कि याद रखना, मंगलवार का व्रत केवल भूखे को भोजन देने का विधान नहीं, यह स्वयं के भीतर बैठे अहंकार को भूखा रखने और करुणा को तृप्त करने का दिन है। जब वे अपने अंतिम समय में थे तो उनके मुख पर वही संतोष था जो आदित्य केतु के समय देखा गया था। और अनंतपुर की जनता ने अनुभव किया कि पीढ़ियां बदलती हैं, पर विश्वास की जड़ें यदि जीवित रहें तो राज्य कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार यह गाथा युगों तक सुनाई जाने लगी कि जिसने भी विपत्ति में भी व्रत, सेवा और श्रद्धा नहीं छोड़ी, उसके जीवन में अंततः प्रकाश अवश्य लौटा।
और यह सत्य आज भी उतना ही प्रबल है। जब मनुष्य अपने अंतिम जल का भी दान कर देता है, जब वह अपमान में भी विश्वास नहीं त्यागता, जब वह समृद्धि में भी विनम्र रहता है, तब संकट मोचन अदृश्य रूप से उसकी डोर थाम लेते हैं। इसलिए जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह यह समझ ले कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि वह अटूट भरोसा है जो हर अंधकार के पार एक नए सूर्योदय का वचन देता है। और यही इस मंगलवार व्रत कथा का अंतिम, गहन और अमर संदेश है। तो भक्तों, ये थी पावन मंगलवार व्रत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और सेवा से असंभव भी संभव हो जाता है। जब मन से किया गया व्रत प्रभु तक पहुंचता है, तो संकट मिटते हैं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में नई शक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा सुनकर आंतरिक शांति महसूस हुई हो, तो आज ही संकल्प लें कि भक्ति को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि जीवन में उतारेंगे भी। ऐसी ही चमत्कारी व्रत कथाएं और सनातन धर्म की दिव्य प्रेरणाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कृष्ण एम्पायर को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, ताकि मंगल कृपा आप पर बनी रहे। इस कथा को अपने परिवार के साथ अवश्य शेयर करें